नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में 25 अरकान की नाराज़गी सामने आई है। इजलास से गैर हाजिर नजर आए। काबीना में शामिल ना करने पर सुहेल आफरीदी से ये नाराज़गी के हवाले से जो है बातें की जा रही हैं। और आज हमने देखा कि सुहेल आफरीदी ने अडियाला को रुख किया। अलीमा साहिबा भी इनके साथ मौजूद थे और ये बताया गया था कि अगर बानी PTI से मुलाकात ना करने दी गई तो सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा। नाराज़ अरकान के लिए 6 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है जिसे असद कैसर साहब हेड करेंगे। असद कैसर साहब जो हैं वो GB जा रहे थे इलेक्शन मुहिम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन हमने देखा कि वो नहीं पहुंच सके। उनकी फ़्लाइट जो है फ़्लाइट तक जो है वो नहीं पहुंच सके। और इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो हैं वो स्कर्दू में मौजूद हैं। पाकिस्तान की आला क़यादत भी इस वक्त GB में इलेक्शन के हवाले से मुतहरिक है। कैंपेन्स जो है वो जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो GB के हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ रखती है इस इलेक्शन में, ये भी बात करेंगे। और साथ ही जो अरकान नाराज़ हैं क्या उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है। उबैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया उबैद साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया जी। उबैद साहब, ये बताया जा रहा है कि जो अरकान पार्लिमानी इजलास में शामिल नहीं हुए उनका जो सपोर्ट था वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए था और सुहेल आफरीदी साहब से जो है वो खासा नाराज़गी सामने आई है। और यही वजह है कि 6 अरकान पर मुश्तमिल टीम बना दी गई है जिसे असद कैसर साहब हेड करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसी बात है कि पता नहीं आप लोगों को नाराजगी का पता कहाँ से चल जाता है कि 25 अरकान जो थे वो नाराज थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। हम खुद इस मीटिंग में मौजूद थे, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में, और मेरे ख्याल में ये तकरीबन गुज़श्ता साल 1.5 साल में वाहिद पार्लिमानी मीटिंग थी जिसमें मेंबर्स की तादाद ज़्यादा थी। आमतौर पे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई पार्लिमानी पार्टी का मीटिंग जब भी होता है तो इसमें यही 50-55 के करीब लोग शरीक होते हैं। बाकी अपनी मसरूफियात की वजह से या अपने हलकों में होने की वजह से उस शरीक नहीं हो पाते, लेकिन इसमें फिर भी तकरीबन 60 प्लस जो थे वो हमारे अरकान मौजूद थे। उसमें कुछ ऐसे हैं कि वो मुल्क से बाहर थे, 5-6 मेंबर्स, कुछ हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है, और कुछ के जो अपने ज़ाती मसरूफियात जिसको आगाह किया गया था कि हम नहीं आ सकेंगे। बाकी जो मसले हैं थोड़े बहुत इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश की जा रही है और वो हल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो मीडिया में चल रहा है। हमें बड़ी वो अजीब तरह फील होता है कि हम मीटिंग में होते हैं, मीटिंग में जो बातें होती है बाहर मीडिया में कुछ और चलता है, मीटिंग के अंदर कुछ और होता है। तो मेरे ख्याल में जो अच्छा उबैद साहब, फिर इसकी तस्दीक या तरदीद जो है वो भी कर दें कि नाराज़ अरकान की जानिब से बैरिस्टर गौहर को ख़त भी लिखा गया है। और साथ ही ये भी बता दें कि जब से सुहेल आफरीदी CM बने हैं तो कितने पार्लिमानी इजलास में अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी तकरीबन जितनी भी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स हुई है उसमें कम ही शरीक हुए हैं, बल्कि उसकी शिरकत ना होने के बराबर थी। और जाहिर सी बात है कि जिस सूरत हाल से गुजरे हैं बाद में उसका पार्लिमानी पार्टी में ना आना अलग बात है, लेकिन जो चीज़ भी उनकी सपोर्ट के हवाले से जिस तरह उसने CM शिप छोड़ी और जिस अंदाज से छोड़ी सारी दुनिया ने देखा, वही प्रोपेगेंडे चल रहे थे जो आज CM सुहेल आफरीदी के खिलाफ चल रही है। लेकिन उसने तमाम प्रोपेगेंडा का तोड़ जो था वो असेंबली के अंदर आके स्पीच करके खुद रिजाइन भी दे दिया और बार बार अपने रिजाइन के एक्सेप्ट करने के लिए बार बार वो गवर्नर साहब को भी लिखते रहे। इस हवाले से तो कोई बहरहाल कोई शक व शुबा नहीं है कि गंडापुर साहब के तहफुजात होंगी कुछ, वो भी इसके लिए कमेटी बनाई गई है। वो मेरे ख्याल में वो बड़ी बैठेंगे और उसका हल करेंगे। बाकी बैरिस्टर गौहर के को खत के हवाले से तो मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं इस हवाले से कोई कल पार्लिमानी पार्टी में कुछ ऐसा तज़किरा किया गया, नहीं हमारे जो ग्रुप पार्लिमानी ग्रुप है इसमें ऐसा कोई चीज हमारे सामने नहीं आई, और नहीं इस बारे में जो है हम आगाह है, तो इस बारे में अच्छा नहीं कह सकते। तो वैसे जिस तरीके से आपने कहा अली अमीन गंडापुर के बारे में कि कोई शक व शुबात नहीं है, तो काबीना में जो लोग पहले शामिल थे यानी कि जब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो CM थे, वही अरकान जो हैं इस वक्त सुहेल आफरीदी से नाराज हैं? मेरे ख्याल में आप लोग इसका शायद अंदाजा नहीं है कि जो मौजूदा कैबिनेट बनाया गया है उसमें
50% से ज्यादा वो लोग शामिल हैं जी जो पिछली कैबिनेट में अली अमीन साहब के दौरे हुकूमत में उनके साथ काबीना में शामिल थे। मैं आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन इस मौजूदा 30 या 32 रुकनी काबीना में 15-16 ऐसे मेंबर्स है, बल्कि इससे ज्यादा ऐसे मेंबर्स है जो गुज़श्ता उसका गवर्नमेंट में उसका काबीने का हिस्सा थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनके तमाम लोगों को या ड्रॉप किया गया है, उसको नहीं लिया गया। और जाहिर सी बात है, जब एक चेंजेस आती है तो फिर थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें भी हो जाती है कि जो वजारतें हैं वो चेंज करनी पड़ती है। तो वो इस बुनियाद पर नहीं की गई कि वो अली अमीन के लोग थे या अली अमीन के कुर्बत की वजह से, बल्कि पार्टी ने एक फैसला किया और उसको कबूल करना पड़ा सबको। लेकिन जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अली अमीन की काबीना की किसी भी पर्द को नहीं लिया गया, तो मेरे ख्याल में 50-60% से ज्यादा लोग जो है वो अली अमीन की नहीं, काबीना शफी जान का लोग बयान भी थे। मौजूद है, शफी जान साहब का, कि कुछ अरकान जो है वो हज की शहादत हासिल कर रहे थे, कुछ अरकान जो है वो फैमिली में किसी शादी की तकरीब को अटेंड कर रहे थे, और कुछ जो है वो नाराज़ हैं जिन्हें मना लिया गया है। ये शफी जान साहब का जो है स्टेटमेंट मौजूद है। नाराज तो तहफ़्फ़ुज़ात तो हर किसी की होती है ना। तहफ़्फ़ुज़ात तो नाराज़गी हर किसी की हो सकती है, किसी के अपने हल्के के फंड्स के हवाले उसकी से हो सकती है, किसी की किसी वज़ारत के हवाले से हो सकती है, किसी की किसी और तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। ज़रूरी तो ये नहीं कि वो लोग किसी ग्रुप का हिस्सा थे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर लिया गया, और जो जब भी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है, तो बार-बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अब जो मेंबर्स हैं वो सीएम साहब को आगाह करते रहे हैं। और चंद लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पार्लिमानी पार्टी में या शिरकत नहीं की, या उसके जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसको खत लिखा गया है, तो शायद हो सकता है कि उसने अपनी कायदीन जो है उनको आगाह किया हो। लेकिन बाकी ग्रुपिंग के हवाले से, फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से इसमें कोई सदाकत नहीं है। और ये चीजें जो है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी चल रही थी, फिर सारी दुनिया ने देखा। पिछला जो हमारा बजट था उसको पास करने के हवाले से भी चल रही थी, फिर जी सारी दुनिया ने देखा कि हमने पूरी की पूरी लोगों ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक ही ग्रुप है और वो इमरान खान साहब का है। इसके अलावा किसी किस्म का ग्रुप जो है वो न चल सकता है और न कामयाब हो सकता है। अच्छा, उबैद साहब, सुहेल आफरीदी का बयान मौजूद है। हर मंगल को हम देखते हैं कि वो अडियाला का रुख करते हैं, अलीमा साहिबा से भी मुलाकात होती है, और फिर यूँ लगता है कि कोई बड़ी कॉल दे दी जाएगी। उन्होंने ईद उल अज़हा से पहले कहा था कि अगर मुलाकात ना हुई तो फिर सख्त रवैया जो है वो सामने आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज भी वो अडियाला के बाहर गए, काफ़ी देर तक उन्होंने धरना दिया। गालिबन इस वक्त जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं शायद वो अभी भी वहीं बैठे हों। वो आप इसकी तस्दीक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा अगर मुलाकात ना हो सकी तो? देखिए, हम हर दरवाजा खटखटा रहे हैं इस वक्त। इंसाफ के लिए हम अदालतों की जानिब भी जा रहे हैं, हम जो है पार्लियामान में भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मुज़ाकरात का जो ऑप्शन है उसके हवाले से भी सोच रहे हैं। हर रास्ता हम ढूंढ रहे हैं कि जिससे हमें एक लीगल तरीके से, हम इस मुल्क में किसी अनारकी नहीं चाहते, इस मुल्क के अंदर हम कोई इंतशार फैलाना नहीं चाहते। हम कानून और इनके दायरे में रहकर अपने हुकूक के लिए, अपने पार्टी के हक के लिए, अपने पार्टी के कायद की रिहाई के लिए, उनकी इलाज मुआलजी के लिए, अपने पार्टी की दीगर कायदीन जो पिछले 3 साल से नाहक कैद में, उनकी रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये जद्दोजहद ये हमारा सियासी भी हक है, हमारा कानूनी भी हक है। इस हवाले से हम करेंगे। अगर एहतजाज की जरूरत हुई, किसी लॉन्ग मार्च की जरूरत हुई, या किसी और किस्म के एहतजाज की जरूरत हुई, वो करेंगे। अगर हमें अदालतों से ये चूंकि अब तो फिलहाल 60-70-80% हम मायूस हो चुके हैं कि अदालतें जो है वो हमें रिलीफ नहीं दे रही है, वो मखसूस तरीके से अपने फैसले सादर कर रहे हैं। और इस तरह जिस तरह पिछले इलेक्शन में आप लोगों ने देखा कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, इन हुकूमत से, मौजूदा जो 47 की हुकूमत है, उनसे भी हमें खैर की तवक्को नहीं। लेकिन फिर भी हम इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर एक पुरअमन रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिससे हम जो है अपना हक जो आईन और कानून के दायरे में रहकर अपने हक को ले सके और अपने कायद को रिहा लेकिन करा उबैद सके। साहब, पहले तो यूँ लग रहा था जब सुहेल आफरीदी साहब सीएम की कुर्सी पर बैठे थे कि बानी पीटीआई को, इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा। लेकिन अब यूँ लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन सिर्फ इस हद तक है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी जाए और उनका जो इलाज है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में करवाया जाए फैमिली की मौजूदगी में।
क्या करें हम, वहां पर जेल के अंदर गए, जेल की दीवारें तोड़ ले, या इस मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैला दे, क्या करें? हम तो ढूंढ रहे, मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि हम तो चाह रहे हैं कि हमारा कायद रहा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अदालत हमें रिलीफ नहीं दे रही, अदालत हमें इंसाफ नहीं दे रही, जो मौजूदा हुकूमत है उनसे हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके तरफ न जाए जिससे इस मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाए, इस मुल्क के अंदर जो पहले से इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, वहां पर जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारी मईशत कहाँ पर खड़ी है इस वक्त, हमारी जमहूरियत कहाँ पर खड़ी हुई है, हमारी अदालत इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है। हम नहीं चाहते कि हम मजीद इस मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, कि आईन और कानून के दायरे में रहकर एक पुरअमन तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन इससे पहले हर फोरम जो है वो हम देखेंगे कि इससे हमें कोई रिलीफ मिल सकता है कि नहीं। अदरवाइज इस्लामाबाद जाने और वहां पर लॉन्ग मार्च का हक जो है वो हमें हासिल है। तो इसकी कॉल कब दी जा सकती है उबैद साहब? बहुत जल्दी जा सकती है। हमें जिस तरह चल रहा है ये चीज ही, तो हम तो यही देख रहे हैं कि बहुत जल्द हम ये देख रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। अच्छा, क्योंकि बजट भी आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम भी है कि नाराज़ अरकान को मनाना है, जिसमें काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब भी हो गई है। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के लिए अगर बिलखुसूस बात की जाए तो उन्हें थोड़ा टफ टाइम भी दे सकते हैं नाराज़ अरकान बजट के लिए। देखिए, ये जितनी भी मेंबर्स है बशमूल मेरे, ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सूबाई असेंबली में है या कौमी असेंबली में जितनी अरकान है, ये खान साहब के नाम पे वोट लेके आई है। उसका अपना कोई वोट नहीं है। जितना वोट बैंक है वो खान साहब के नाम पे लेके आए हैं। तो उस वक्त खान साहब के जो अहकामात होंगे, खान साहब का जो नामजद करदा सीएम साहब है, अच्छा है, ठीक है, बुरा है, किसकी नजर में, वो इस पे नहीं देखना चाहते, लेकिन खान साहब ने उसको सिलेक्ट किया हुआ है कि सीएम होगा। तो किसी के मजाल नहीं है कि वो खान साहब से इस हवाले से कोई खयानत करे, क्योंकि ये वोट जो है, ये जो वोट बैंक है, सारा खान साहब का है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस हवाले से सीएम साहब किसी प्रेशर में होंगे या इसको किसी किस्म का टफ टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा वो खान साहब के साथ खयानत करेगा या इस किस्म का कोई इकदाम उठाएगा या कदम उठाएगा, तो उसे अपने हल्कों में जाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने उसे वोट दिया था खान साहब के लिए, अगर वो खान साहब के साथ फिर इस तरह की कोई कर लेंगे कोशिश, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हल्कों में जा पाएंगे। अच्छा उबैद साहब, जीबी में इलेक्शन होने को हैं, असद कैसर साहब जो है वो नहीं पहुंच सके, ट्रैफिक की वजूहात की बिना पर हमने देखा कि उनकी फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेन को जीबी में किस तरीके से देख रही है? मेरे ख्याल में आज का प्रोग्राम आप लोगों को केवी से ज्यादा वहां पर होने चाहिए। ये जो जी। गिलगित बल्तिस्तान की जो सिलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन तो नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, वहां पर जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि वही अंदाज दोहराया जा रहा है, वही चीज दोहराई जा रही है जो 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में दोहराई गई थी। और एक बार फिर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वहां पर मुझे तो लगता है ऐसा है, बल्कि हर किसी को यही लगता है कि जो चीज है, जिस तरह मरकज में 17 सीटों पे पूरा पाकिस्तान उनको दिया गया है, तो यही सूरत हाल सेम लग रही है कि किसी के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाएगा और पहले से सारी चीजें जो है वो हमें तय नजर आ रही है। हम सिर्फ अपना कंपेन कर रहे हैं, वहां पर इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो पहुंचा रहे हैं। बाकी चीजों को तो हमें पता है कि वो इस हवाले से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान जो है वो नाराज़, और इस हवाले से सुहेल आफरीदी साहब ने जो एक टीम तश्कील दे दी गई जिसे असद कैसर साहब हेड कर रहे हैं। और अब कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि केपी में जो है वो बजट भी पेश किया जाएगा। अगर नाराज़ अरकान को मना लिया जाता है तो फिर सुहेल आफरीदी के लिए खासा आसान होगा कि इस बजट को अप्रूव करवाया जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।